आसिफ जट साहब, जहेज की लानत को माशरे से ख़त्म कैसे किया जा सकता है? क्या कहना चाहते हैं आप? कौन सा जहेज लानत है, पहले तो ये बताएं। रिश्ता करते वक्त सबसे पहले जहेज की डिमांड बल्कि लिस्ट बना के दी हर जाती है। बंदे की जुबान पे बस एक ही बात है, जहेज की लानत, जहेज की लानत, जहेज की लानत। अब कोई नहीं लोग लेते जहेज, बड़ी हद तक ये खत्म हो गया। ठीक है, इधर बैठ के सोशल मीडिया पे नेट पे बड़ी बड़ी बातें मार दी जनाब, जहेज एक लानत है। तो जो आप रिश्ता करन जाते ने तो छोड़े, जहेज लानत है तब जब आप मांग रहे हैं कि हमें दें, डिमांड्स रखते हैं आप अपनी। जी, दूल्हे दे प्यो नूं गड्डी लैके दिओ, दूल्हे नूं मोटरसाइकिल लैके दिओ, लिस्ट बना के दी जाती है। लिस्ट बना के, ये चीजें खराब हैं। अब एक बाप है, वो साहिब इस्तिताअत है, उसकी एक ही बेटी है, उसने शादी के खाली हाथ भेज देवे, कैसे पॉसिबिलिटी है? तो वो अगर अपनी बेटी को जहेज देता है तो आपने क्यों के बनाया होगा लानत है, उन्होंने लैन वाले भी कहने नहीं जी लानत है। उसको मिल रहा था एयर कंडीशन, उसको मिल रहा था बहुत अच्छा बेड, सोफा सेट, फ्रिज अच्छा मिल रहा था। अब फर्ज करें उनके घर में चारपाई है, उन्हें बेड ते सोना सी, हुण तुहाडी वजह तो चारपाई ते सोवे, एसी लगना सी, हुण स्टैंड वाले पक्के सोवे। भाई साहिब इस्तिताअत है ना, बाप दे रहा है, क्या मसला है? लेकिन आप मांगना बुरी। अच्छा, जब आप ये रिवायत बनाएंगे ना कि जहेज मांगना ये अच्छी बात है, अगर कोई ये कहेगा, फिर ये होगा कि जब ये बात साहिब इस्तिताअत से चलती चलती गरीब गुरबा में आएगी तो वो नहीं दे सकते। जी, ठीक है, तो आपका फर्ज है जब आप शादी करने जाएं आप खुला कहिए हमें जहेज नहीं चाहिए। हमने भी यही कहा, ये हमें जहेज नहीं चाहिए। आगे से वो कहने लगे कि भाई नहीं, हम अपनी बच्ची को जो देना चाहेंगे वो तो देंगे। हमने कहा जी नहीं चाहिए। अब इस बात पे लड़ाई हो जाए, रिश्ता ही टूट जाए, तो फिर की करोगे? नहीं चाहिए, होगा नहीं अभी देना। तो जो बच्चियां माँ बाप के घर से लेकर आती हैं तोहफे के तौर पे और अपनी खुशी से उन्हें जो कोई देता तो उन्हें लाने दें यार, उन्होंने इस्तेमाल करने हैं। लेकिन माशरे का ये भी हिस्सा है कि जहाँ पे बाप साहब इस्तिताअत नहीं है, माशरे में रवायत पड़ी हुई है, लोगों को देखा देखी अपनी इज्जत बचाने की खातर भी जैसे तैसे कर्ज उठा ना दो। करे ना, मैंने पहले बता दिया, सबसे पहले बैठे कि ये हमें जहेज नहीं चाहिए। अपनी खुशी से वो जो देते हैं देने दें, और जहेज इज्जत भी बनाता है। अब ये बात आपको कैसी लगी? सही, जहेज इज्जत भी बनाता है, कैसे? पॉइंट को समझना नरोज खान, एक घर में दो बहुएं हैं जी, एक बड़े बेटे की, एक छोटे बेटे की। छोटे बेटे की अमीर बहू, वो हर चीज लेकर आई है, फ्रिज, टीवी, एसी, उसके डिनर सेट वीआईपी, उसका माइक्रोवेव वीआईपी, उसकी हर चीज, ऑटोमेटिक रोटी मेकर, ऑटोमेटिक आटा मेकर, एयर फ्रायर, और किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां मेरे को पुछणियां नहीं। लोगों कहना पता नहीं जहेज दे सामान ही इकट्ठे करता रहता है बंदा। अच्छा, ये सारा सामान है छोटी के पास जी, बड़ी को आपने कह दिया कुछ नहीं लेके आना। अब बताएं उस घर के अंदर छोटी जदों माइक्रोवेव च चीज़ां गर्म करेगी, वड्डी किथे की करे? एहसास कमतरी पैदा हो जाएगा। एहसास कमतरी। दूसरी चीज कि ससुराल वाले भी उसकी चीजें इस्तेमाल करेंगे, इज्जत बनेगी, उसकी प्रेफरेंस मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी। यार नहीं ऐसी चीजों में इस्तेमाल करना है तो वड्डी। और मैं आपको बताऊं कि ये माशरे के अंदर कह देती हैं वो सासें जिनको आप माई कह रही थी, लेके की आइए अपने घरों, कह देती हैं। तो भाई जो साहिब इस्तिताअत है वो दें या नहीं दे सकते, ना दें। ये कहना कि सारे का सारे, अब जिसको बाप ने खुशी से दिया वो भी लानत है। आपने तो सारे के ऊपर ही लाइन मारी हुई है ना, जहेज लानत है, वो बाप खुशी से दे रहा है, लानत है। भाई ने घड़ी तोहफा दे दी, लानत है। माँ ने वो कमेटी डाली हुई थी, ₹1,00,000 दे दिया बेटी को, बेटा ये पास रख लो, लानत है। क्या कर रहे हो? फिक्रा दुरुस्त कर लेना चाहिए, फिर करें कि जहेज जो खुशी से दिया जाता है वो नहीं लानत, वो तो एक तोहफा है। आप ठीक कह रहे हैं सर, मांग लेना लानत है। जी, मांगना वैसे भी लानत ही है।